A particle moves in xy plane with velocity vx equal to 8 into t minus 2 and vy equal to 2. If it passes through the point x equal to 14 and y equal to 4 at t equal to 2 second, find the equation of the path followed by the particle. So देखिए xy plane में मोशन हो रहा है, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन नहीं है, दिस इज द टू डायमेंशन मोशन. अगेन इट इज टू डायमेंशन मोशन. Why it is two dimension motion? Because velocity in both the axis is given, vy and vx दोनों के along given है. So displacement भी दोनों के along होगा, acceleration भी दोनों के along होगा. टू डायमेंशन मोशन है ये, ठीक है. सो किसी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, इस t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल क्या हो रहा है, ये पास कर रहा है कोऑर्डिनेट से, जिस कोऑर्डिनेट का वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 14 एंड y इक्वल टू 4. इस कोऑर्डिनेट से पार्टिकल इस तरह से कुछ पास कर रहा है, ठीक है, गिवन है, ठीक है. सो हम लोगों को ये पाथ निकालना है जिस पाथ पर पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, जिस पाथ को पार्टिकल फॉलो कर रहा है, ठीक है. सो कैसे निकालेंगे? सो देखिए vx इज गिवन मीन्स वेलोसिटी along x एक्सिस इज टाइम डिपेंडेंट बिकॉज इक्वेशन ऑफ t है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना. सो वेलोसिटी along x एक्सिस इज गिवन. सो देखिए vx गिवन है, तो vx का वैल्यू क्या होगा, इट इज along x है. सो vx इज बेसिकली व्हाट इट इज dx बाई dt. जो x डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो vx आएगा. देन सिमिलरली vy क्या होगा, इट इज dy बाई dt, ठीक है. इसको हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे. अब क्या करना है, देखिए इसको ब्रेक करेंगे, vx की जगह पर हम लोग लिख देंगे dx बाई dt. वाई dx बाई dt? बिकॉज हम लोगों को पाथ का इक्वेशन निकालना है. सो पाथ का इक्वेशन क्या होगा, पाथ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, है ना. पाथ तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा. सो निकालते हैं हम लोग क्या होगा ये. सो इट इज dx बाई dt इज इक्वल टू 8t माइनस 2. सो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8t इंटू डी टी माइनस 2 dt, ठीक है. अब इसको क्या करना पड़ेगा, x निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड हम लोग, ठीक है. और इंटीग्रेशन कैसा होगा, इट इज इनडेफिनिट, ठीक है. सो देखिए dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 8 t स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस 2 dt है, सो 2t हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इट इज c1. c1 क्या है, इट इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट बोलते हैं. इसको निकालना पड़ेगा. कैसे निकलेगा, इस वैल्यू से निकलेगा, ठीक है. सो गिवन क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर x का वैल्यू 14 है, y का वैल्यू 4 है, ठीक है. सो यहाँ से आ जाएगा. सो पुट कर दीजिए x का वैल्यू 14 कहाँ पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर. सो देखिए ये 4 है और 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस c1 हो गया. सो यहाँ से हम लोग निकालते हैं 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 16 हो गया, माइनस 4 प्लस c1. सो देखिए ये वैल्यू कितना आएगा, 16 माइनस 4 इट इज़ 12 को इस साइड ले जाएंगे. सो c1 का वैल्यू जो आएगा हमारे पास इट इज़ 2, ठीक है. c1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया. सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं जो गिवन है हमारे पास, दैट इज vy, इट इज सिंपली 2. सो vy क्या हो जाएगा, dy बाई dt, टू डायमेंशन मोशन है. सो इट इज द वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. सो dy बाई dt इज vy. सो पुट कर दिया हमने, 2 हो गया. सो देखिए dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज 2 dt. अगेन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है. सो y क्या आ जाएगा, इट इज 2t प्लस c2, अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है. सो गिवन है y इक्वल टू 4 है, कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है. पुट कर देते हैं. सो पुट जब करेंगे हम लोग, y इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस c2. सो देखिए c2 का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है. सो इसका मतलब ये हो रहा है जब c2 इसमें हम लोग पुट कर देंगे, सो y हमारे पास 2t आ जाएगा, y 2t आ जाएगा, ठीक है. अब चूंकि पाथ फॉलोड निकालना है, सो पाथ फॉलोड निकालने के लिए हम लोग को t को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा. जो भी इक्वेशन बनेगा सिर्फ और सिर्फ उसमें x और y होना चाहिए. 2t को हम लोग क्या करेंगे, t को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे. सो कैसे होगा, सो देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग, c1 हम लोगों ने निकाल लिया 2. सो इस c1 का वैल्यू अगर यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, x इज 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है. और y इक्वल टू 2t हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, y इक्वल टू 2t इसमें पुट कर देंगे. सो जैसे पुट करेंगे, सो देखिए क्या होता है इक्वेशन, x इक्वल टू
4t है, सो 4t का मतलब क्या हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। ओके, सो इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 2t है, सो 2t का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा माइनस y हो जाएगा 2t का वैल्यू देन प्लस 2। सो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड क्या हो रहा है, दिस इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल 2 डायमेंशन में। ठीक है, अब इस इक्वेशन से अगर बोला जाए वेलोसिटी निकालने तो कैसे निकालेंगे, इसमें एक बार हम लोग क्या करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक बार y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे सो x को कांस्टेंट रख लेना है, जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट रख लेना है। ठीक है, सो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है।